हेलो फ्रेंड्स, फोरो फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, तो हम सब कुछ देखने वाले हैं। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। मेरे वीडियो की रीच फिर से यूट्यूब ने कम की है, मुझे नहीं पता, वीडियो लोगों तक नहीं पहुंच रही है। तो अगर आप मेरी रेगुलर वीडियो देखते हैं और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि जब आप सब्सक्रिप्शन की लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे एक डॉट बन के आ जाता है। जब भी मैं एक नया वीडियो डालूंगी तो आपको उससे पता चल जाएगा कि अब मैंने कोई नया वीडियो डाला है, ठीक है। अदरवाइज जब रीच कम हो जाती है तो वीडियो कम लोगों तक पहुँचती है, ये चीज़ होती है, ठीक है। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं, आपके लिए रीडिंग बना के लेके आते हैं। प्लीज़ हमें आप लोगों के सपोर्ट करने से, आप लोगों के कमेंट करने से, लाइक्स देने से, शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हमारा और वीडियोस बनाने का मन करता है। अदरवाइज़ बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है और मन नहीं करता वीडियो बनाने का, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं ठीक इस वक्त, अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और पेड रीडिंग के लिए, मतलब पर्सनल रीडिंग के लिए, आप हमें डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। वहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगा। और इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पे इंस्टा पे मुझे ज़्यादा लोग फॉलो करेंगे तो हम वहाँ पे शॉर्ट्स में वीडियो डालनी स्टार्ट कर देंगे। अभी मैं शॉर्ट्स इसीलिए नहीं बना रही हूँ। प्लीज़ डिवाइन, डीप ब्रीथ लीजिए। अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। आज हम देखेंगे करंट फीलिंग भी देखेंगे। हम देखेंगे कि पास्ट में आपका रिश्ता कैसा था, मतलब आपके पर्सन जो थे पहले इस रिश्ते को किस तरह से देखते थे और अब आपके रिश्ते को किस तरीके से देखते हैं, ठीक है। काफ़ी टाइम से इस टाइप की रीडिंग नहीं बनाई मैंने, तो मैं सोचती हूँ काफ़ी टाइम हो गया है। तो अब हम देखते हैं कि आपके रिश्ते में क्या कुछ परिवर्तन आया है, पहले जैसा ही है या कुछ और चीज़ों में चेंज आया है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। वेटिंग गेम एंड गुड लक। भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है, बट वेटिंग गेम है अभी आप लोगों के बीच में, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनका रिश्ते में क्या चल रहा है इस वक्त, प्लीज़ बताइए। स्टेटस, स्टेटस का डिफरेंस है। आप में से कोई ऐसा हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा रिच है, हो सकता है कोई फाइनेंशियली बहुत पुअर है, हो सकता है पुअर से मतलब एक चीज़ ये भी होती है, पुअर का मतलब ऐसा नहीं होता कि आप बहुत कम है। हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा अच्छी पोस्ट पे है, बहुत ज़्यादा उसका नाम है, नेम फेम है। दूसरा नॉर्मल है, ठीक है, ये चीज़ है, आपको ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। हो सकता है आप में से कोई एक पब्लिक फिगर हो सकता है जिसे लोग जानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छे ओहदे पे हो सकते हैं आपके, अच्छा जॉब है या फिर बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है आपका, मतलब कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे एक बहुत फेमस है, सक्सेसफुल है, ठीक है। और दूसरा थोड़ा सा लो है, एवरेज है, या मतलब उनके कंपैरिजन में कम है, ठीक है। ये प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। एंग्री, कोई गुस्सा है, कोई यहाँ पे गुस्सा है, ठीक है, ये चीज़ है। हो सकता है किसी को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है इसलिए गुस्सा आ रहा है, हो सकता है किसी को स्टेटस की वजह से गुस्सा आ रहा हो, ठीक है।
प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। मिस यू। आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि वो आपको मिस कर रहे हैं, या हो सकता है आप अपने पर्सन को मिस कर रहे हैं, बिकॉज ये एनर्जी हम दोनों के लिए निकालते हैं इसलिए। ठीक है, 2 ऑफ कप्स। सोलमेट हो सकते हैं आप लोग, म्यूचुअल लव है आपका, आप एक दूसरे से दोनों ही प्यार करते हो। ठीक है, वेटिंग गेम, गुड लक, स्टेटस, एंग्री एंड मिस यू। ठीक है, चलिए अब हम टैरो से देखते हैं। पॉजिटिव रहना है, अपने पार्टनर का नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हम आज रीडिंग करने वाले हैं इस बात पे कि आपके पर्सन आपको किस तरीके से देखते हैं। ठीक है, करंट फीलिंग हम बाद में देखेंगे, करंट फीलिंग में इसी में आ जाएगा कि वो अब आपको कैसे देखते हैं, उसी में करंट फीलिंग आ जाएगी। तो हम देखते हैं पास्ट में आपके पर्सन आपको किस तरह से देखते थे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स, शाम वाली रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है, उसकी रीच अचानक से कम हुई है, तो आप वो वाली देख सकते हैं, तो उसमें आपको करंट फीलिंग मिल जाएगी। काफ़ी डिटेल रीडिंग थी, अच्छी रीडिंग थी, पता नहीं कितनों तक पहुँची, तो उसको आप देख लीजिएगा। इसमें हम देखते हैं कि आपके पर्सन की पास्ट में आपको लेकर के एनर्जी क्या थी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, व्यूअर्स की पर्सन पास्ट में हमारे व्यूअर्स को किस तरह से देखते थे। ठीक है, क्या थी उनकी फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए पास्ट में, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए पास्ट में क्या थी। अब हम इनको क्लैरिफाई कर लेंगे। प्लीज़ डिवाइन, 10 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ बाबा जी, 10 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 3 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ बाबा जी, 3 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। द एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल, द एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल, नाइट्स ऑफ कप को क्लैरिफाई कर दीजिए। द हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। अरे वाह, बड़ी जल्दी कर दिया। क्वीन ऑफ कप्स, ओके। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। इसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी है। ठीक है, आपके पर्सन की पास्ट में जो फीलिंग आपको लेकर की थी, एक बर्डन वाली फीलिंग थी। ठीक है, हालांकि उनको रिग्रेट भी था इस बात का। ठीक है, उनके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हो सकती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर अदर जिम्मेदारी हो सकती है, या आपके रिगार्डिंग देख रहे हैं तो वो आपका रिलेशनशिप भी उनको ना थोड़ा बर्डन वाला लगता था, ये चीज़ थी। ठीक है, या वो आपको ऐसे भी देखते थे, हो सकता है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, और वो ऐसा चाहते थे, उनको स्लीपलेस नाइट थी उनकी। ठीक है, आपको लेकर के आपका रिलेशनशिप एक्चुअली उनको ना काफ़ी बर्डन देता था। वो आपकी वजह से सो नहीं पाते थे, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनको इसीलिए उनको लगता था, बर्डन मतलब दो तरह से था उनका।
वो आपका प्रपोजल नहीं ले सकते थे, ठीक है, ना तो वो प्रपोजल आपका ले पा रहे थे, उनके पास ऑप्शन थे। ऑप्शन में कौन था उनके पास? उनकी ज़िंदगी में कोई क्वीन ऑफ कप्स था जिसके साथ वो अपना एक सोल कनेक्शन, प्यार फील करते थे, ठीक है, ये चीज़ है। किंग ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ कप, वो ऐसा सोचते थे कि शायद ये रिलेशनशिप उनके लिए ज़िंदगी में ज़्यादा फुलफिलिंग है, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है, क्योंकि वो कंफ्यूज थे बहुत ज़्यादा। उनको ऐसा लगता था कि कमिटेड रिलेशन है उनका, मतलब किसी के साथ अपनी कपल एनर्जी फील करते थे, ये चीज़ है। हालांकि वो कमिटेड फील करते थे, ठीक है, बट शायद उन्हें वहाँ से किसी तरीके का धोखा, डिसेप्शन मिला हुआ था, ये चीज़ थी। जब वो पास्ट में आपके पास आए तो किसी के लिए बहुत ज़्यादा सोल कनेक्शन, प्यार था, वो खुद कमिटेड थे, बट वहाँ से उनको धोखा मिला किसी तरीके का। वो अपना प्यार जो था वो अपना आगे, या तो उन्हें पैसे की तंगी थी, ठीक है, या तो वो अपने प्यार के बारे में, उन्हें डिसेप्शन मिला बेसिकली, ठीक है, डिसेप्शन मिला, उनके प्यार ने उनको लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ दिया था, ठीक है, ये चीज़ है, लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ दिया था। इसलिए आपके पर्सन वहाँ से पास्ट में मूव ऑन करके आए हुए थे, ये थी उनकी एनर्जी पास्ट में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर बर्डन था, इस वजह से आपके पर्सन जो थे ना वो आपसे मिले थे, ये चीज़ थी। तो हाई प्रीस्टेस वो दोनों तरफ, एक तरफ उनकी फैमिली थी, या तो कोई उनका हो सकता है आप एक मैरिड पर्सन से डील करने हो जो एक टॉक्सिक मैरिज में फंसे हुए थे, ये भी एनर्जी हो सकती है। तो पास्ट के में आपके पर्सन की जो एनर्जी थी वो थोड़े से स्पिरिचुअल होना चाहते थे, अपने अंदर विद इन झांक रहे थे, फैमिली इश्यूज उनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं, कोई और रिलेशनशिप भी उनकी ज़िंदगी में था, जिसकी वजह से आपके पर्सन को क्या था, बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट थी, बहुत ज़्यादा बर्डन था, इसलिए वो आपकी ज़िंदगी में आए थे। बट प्रॉब्लम वहाँ पे ये भी थी कि वो आपके रिलेशनशिप भी उनको थोड़ा सा बर्डन वाला ही लग रहा था, जिससे भी वो उनकी ज़िंदगी में ना एक मतलब एक तरीके से स्लीपलेस नाइट थी, एंग्जाइटी थी, बेचैनी थी उनको, इस तरीके से आपके पर्सन को ऐसा लगता था। रीज़न क्या था? उनकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल्स नहीं था। वो जब स्टार्टिंग में आपके साथ आए थे तो उनका इरादा आपके साथ एक बिजनेस कोलेबोरेशन का था, पैसे को लेकर के था। उन्हें ऐसा लगता था कि शायद आप उनकी ज़िंदगी में जस्ट बिकॉज आप एम्प्रेस की तरह थे, ठीक है, उनकी नज़र में एक सेल्फ लव से भरे हुए एक अच्छी पोजीशन पे, अच्छी पोस्ट पे आप हो सकते हैं, जहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा लगता था कि आप बहुत फुलफिलिंग है, आप किसी को भी कुछ भी प्रोवाइड करा सकते हैं। तो हो सकता है आप किसी, या तो वो किस कोई आप अच्छी पोस्ट पे हो सकते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता था कि वो आपसे जुड़ेंगे तो शायद उनको कहीं से मॉनेटरी गेन हो जाएगा, ये भी चीज़ है, ठीक है। और वो अपनी एक स्टेबिलिटी आपके साथ देखते थे, ठीक है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये भी था कि उनकी ज़िंदगी में वो एक स्टेबल कमिटमेंट आपको भी देना चाहते थे, लेकिन फाइनेंशियली स्टेबल होने के बाद। लेकिन वो बहुत कम उनके बैक ऑफ द माइंड था, ठीक है, अभी देखेंगे इस चीज़ को, क्योंकि उनकी एनर्जी जो थी वो इस तरीके से थी, वेटिंग की एनर्जी और पैसा प्राइम फोकस था यहाँ पे, फाइनेंशियल वेटिंग थी यहाँ पे, और पैसा ही उनका वो था कि उनको पैसा किसी तरीके से मिले, ये चीज़ है, ठीक है। जब वो आपसे मिले तो कहीं न कहीं एक एनर्जी उनके अंदर ये भी चीज़ आ गई कि वो अगर आपके साथ रहेंगे ना तो उनका स्टेटस भी अप हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ठीक है? वो भी किंग ऑफ पेंटिकल बन जाएँगे। ये उनके माइंड में कहीं न कहीं आपको लेकर के था। साथ में कहीं न कहीं उनके दिमाग में ये भी चीज़ थी कि वो आपके बराबर बनना चाहते थे। एक बराबरी वाली एनर्जी भी हम कह सकते हैं कि वो बराबरी आपसे करना चाहते थे, ये भी चीज़ है। ठीक है? यहाँ पे एनर्जी उनकी थी। लेकिन धीरे-धीरे उनको ये चीज़ लगा कि जब आपने उनकी सारी विशेज़ को पूरा किया, जस्ट बिकॉज़ क्योंकि आप उनके मन में जो भी ख्वाहिशें थी, जो उनकी कभी पूरी नहीं हुई थी, अगर आपने उनकी सारी विशेज़ को पूरा किया, या उनको ये दिखने लगा कि आपके साथ रहने से ना उनकी ज़िंदगी की सारी विशेज़ पूरी हो जाएँगी, सब कुछ उनकी ज़िंदगी में सही हो जाएगा, तो आपके पर्सन को क्या, धीरे-धीरे उनको ऐसा लगा कि वो आपसे प्यार करने लगे, और वो अपना प्यार भरा कप आपको ऑफ़र करना चाहते थे, ये उनके माइंड में था, ठीक है। लेकिन क्योंकि बैक ऑफ द माइंड उनका कहीं कोई रिलेशन जो पास्ट में था वो भी था उनके माइंड में, जिसके साथ वो अपना एक सोल कनेक्शन फील करते थे, ये चीज़, और साथ में उनकी फैमिली भी हो सकती है, थर्ड पार्टी इशू, ये भी चीज़ हो सकता है, ठीक है। हालांकि वो उस रिश्ते के लिए खुद को बहुत कमिटेड फील करते थे, बट वहाँ से उनको किसी तरीके का डिसेप्शन, धोखा मिला, ठीक है। इसलिए उनके प्यार ने, जिसे वो बहुत ज़्यादा, जिसे वो अपना एक डिवाइन सोल कनेक्शन मान रहे थे, वहाँ से उनको डिसेप्शन मिला। उनको ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने उन्हें अकेला छोड़ दिया, लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ दिया, ठीक है, ये चीज़ है। तो आपके पर्सन वहाँ से क्या कर रहे थे, उनकी यादों से भागना चाह रहे थे, ठीक है, उनकी यादों को अपने पास आने से रोक रहे थे बेसिकली। तो वहाँ से इसलिए आपके पर्सन मूव ऑन करना चाहते थे, ठीक है, ये चीज़ है। मूव ऑन की एनर्जी थी, इसलिए आपके पर्सन आपके पास आए थे, और उन्होंने आपकी ज़िंदगी में आप में वो प्यार ढूंढने की कोशिश करी बेसिकली, ठीक है। टू ऑफ कप्स की एनर्जी वहाँ पे, पहले जिसके साथ वो प्यार वाला कनेक्शन था, बाद में उन्हें आपके साथ ऐसा लगा कि आपके साथ उनका एक सोल कनेक्शन है कहीं ना कहीं, ये उनको समझ आया। हालांकि उनकी स्लीपलेस नाइट थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट वाली एनर्जी थी। वो ना तो प्रपोजल आपका ले सकते थे, ना ही उनका ले सकते थे, बिकॉज फाइनेंशियल्स भी एक इशू था, फैमिली भी एक इशू थी, और सेकंड चीज़, उनकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पर्सन, जो मतलब जो भी आपके लिए थर्ड पार्टी,
जो भी था पर्सन जिससे पास्ट में वो वहाँ से हर्ट होकर के आए थे, वो भी उनकी ज़िंदगी का एक इशू था। तो आपके पर्सन जो थे वो इनडिसाइसिव थे। और दूसरी चीज़ उनकी स्लीपलेस नाइट थी बहुत ज़्यादा, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल की कंडीशन में उन्हें वो अपनी ज़िंदगी में ये चाहिए था कि वो अपनी ज़िंदगी में हैप्पी रहना चाहते थे, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। उन्हें ये लगता था, और दूसरी चीज़ वो आपके लिए भी, क्योंकि जब वो आपके साथ उनका एक अच्छा टाइम स्पेंड हुआ, आपने उनकी हर ख्वाहिश को पूरा किया, आपकी उन्हें ऐसा लगने लगा, बेसिकली किया कि नहीं किया अलग बात है, उनको ऐसा लगने लगा कि उनका आपके साथ रहने से ना उनकी ज़िंदगी में वो किंग ऑफ पेंटिकल, उनका एक लिविंग स्टैंडर्ड भी अप हो जाएगा। सेकंड चीज़, उनकी ज़िंदगी की सारी ख्वाहिशें आपके साथ पूरी हो जाएंगी। बट उनके अंदर वही चीज़ थी कि उनके अंदर बहुत सारे इश्यूज़ उनकी अपनी ज़िंदगी में थे, इस वजह से वो कमिटमेंट नहीं दे सकते थे। तो मतलब उनकी स्लीपलेस नाइट थी, रिग्रेट था उनको बहुत ज़्यादा, ठीक है। वो आपके साथ हैप्पी तो रहना चाहते थे, ठीक है, एक बहुत अच्छी सी फुलफिलिंग ज़िंदगी हो सकती थी, आपके साथ बिजनेस किया जा सकता है, आपके साथ एक हैप्पी रहा जा सकता है, हर तरीके की अबंडेंट लाइफ है। बट उनको ऐसा लगता था कि यहाँ पे मैरिज पॉसिबल नहीं है, ठीक है, मैरिज की पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं थी। क्यों मैरिज की पॉसिबिलिटी नहीं थी? जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पे पीछे क्वीन ऑफ कप्स उनके बैक ऑफ द माइंड थी, ठीक है। उनको ऐसा लगता था कि यहाँ पे कोई है अदर पर्सन जो उनकी ज़िंदगी में था, जिससे वो इमोशनल अपना कनेक्शन फील करते थे। उनको लगता था यहाँ से मैरिज नहीं करनी है, ठीक है, इधर स्टेबल, फाइनेंशियली स्टेबल होना है, हैप्पी रहना है, अपनी विशेज़ को पूरा करना है, बट मैरिज नहीं करनी है। मैरिज के नाम पे उनको ये था कि क्वीन ऑफ कप्स उनकी ज़िंदगी में है, उधर बढ़ना है, वहीं पे वो एक्शन लेना चाहते। डेविल की एनर्जी थी, ठीक है, एक चीज़ कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी, एक एडिक्शन, एक गुस्सा वाली एनर्जी भी थी, ये चीज़ है। साथ में उनके 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी थी यहाँ पे, ठीक है। दोनों में कन्फ्यूज़न था उनके लिए कि वो किधर क्या बढ़ना चाहते हैं, किस साइड में बढ़ना चाहते हैं। एक तरफ उनकी ज़िंदगी में एक सोल कनेक्शन था, दूसरी तरफ उनका था कनेक्शन यहाँ पे एक डेविल वाली एनर्जी। हो सकता है किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल भी हो सकता है कि उनके ऊपर किया गया हो, उनकी फैमिली की तरफ से या कहीं से भी किया गया हो, ठीक है। लेकिन वो एक सोल कनेक्शन भी आपके साथ फील करते थे, ठीक है। बाद में आपके साथ वो वहाँ पे एक कपल एनर्जी, क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी थी, जहाँ पे उनको ये लगता था कि अभी हम देख लेंगे, आपके लिए एनर्जी निकल के आती है तब भी देखेंगे, बट फिलहाल जो एनर्जी यहाँ पे आई है वो क्वीन ऑफ कप्स कोई पास्ट में उनकी ज़िंदगी में था ऑलरेडी वहाँ पे, ठीक है। उसके लिए उधर बहुत ज़्यादा एडिक्शन था। आपके लिए सेक्सुअल एडिक्शन उनके अंदर बहुत ज़्यादा था, फिजिकल अट्रैक्शन था उनके अंदर, कहीं ना कहीं जलन थी, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि उनको आपसे बराबरी करनी थी चीज़ों के मामले में, क्योंकि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा एक कहते ना दूर की कौड़ी वाले उस टाइप की थी, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी से बहुत प्रभावित थे वो, ठीक है। सोल कनेक्शन धीरे धीरे उनको, पहले तो आपसे सेक्सुअल एडिक्शन था उनको, खाली ये चीज़ थी कि बस उनको खाली फिजिकल, क्योंकि वहाँ से गुस्सा भी था उनके अंदर, एंगर इश्यूज़ भी थे उनके अंदर, बहुत ज़्यादा गुस्सा उनके अंदर ये चीज़ हो सकती है। हो सकता है इसी वजह से आपके पर्सन के रिलेशनशिप कहीं पे भी ठीक से नहीं हो पाए हो, ये भी चीज़, क्योंकि उनकी एक कहीं ना कहीं एडिक्शन भी था। सेकंड चीज़, इस इंसान के लिए उनके दिल में कहीं ना कहीं गुस्सा भी था बहुत ज़्यादा, ये भी चीज़ें रीज़न रही। और आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन उन्होंने चीज़ को फील करा, ये चीज़ें धीरे धीरे वो सोल कनेक्शन उन्हें फील होने लग गया, ये चीज़ हुई, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी वो छोटा मोटा हो सकता है, उन्होंने कोई ऑफर दिया हो आपको किसी से, पेज वाली एनर्जी, ठीक है, ये चीज़ थी। बट उनको ऐसा लगा, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि अगर वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, स्टेबल कमिटमेंट वो आपको नहीं दे रहे थे, ठीक है, ये चीज़ है। आपके लिए सोल कनेक्शन फील कर रहे थे, बट स्टिल आपको एक स्टेबल ऑफर नहीं देना चाहते थे। उनको ऐसा लगता था कि अगर उन्होंने आपको ऑफर दिया तो उनका कोई अपना बहुत ज़्यादा खास लोग हैं वो छूट जाएंगे, कोई एक खो जाएगा उनसे, ठीक है। उनको ऐसा लगता था किसी का प्यार ज़रूर वो खो देंगे, ठीक है, ये चीज़ है एक चीज़। तो इस वजह से आपके पर्सन को क्या हुआ, बहुत ज़्यादा रिग्रेट था, ये यहाँ भी बर्डन था, वहाँ पे भी बर्डन था। बेसिकली वो 2-3 सिचुएशन में अपने आप को जगल कर रहे थे। फाइनेंशियल से एक बहुत बड़ा इशू था ही था उनकी ज़िंदगी में, दूसरी तरफ और भी बहुत सारी चीज़ें थी। उनको ऐसा लगता था कि जिससे वो प्यार करते हैं, जिससे वो अपना सोल कनेक्शन पहले ही फील कर रहे थे, उस इंसान के साथ अगर आपके साथ बढ़ते हैं तो उधर गड़बड़ हो जाएगा, उधर बढ़ते हैं तो वो आपके साथ गलत कर रहे हैं, ये चीज़ें थी। द एम्परर की एनर्जी थी, थोड़ा सा ईगो में भी थे, गुस्सैल हो सकते हैं, जिम्मेदार भी हो सकते हैं, तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर हो सकती हैं जिनको आपके पर्सन उठाना चाहते थे, ये भी चीज़ है, ठीक है। एरीज की एनर्जी हो सकती है आप या आपके पर्सन की। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, उनको ये था कि उनको कमिटमेंट देना है, बट स्टेबल अभी देने की कंडीशन में वो नहीं थे, ठीक है, उस टाइम पे देने की कंडीशन में नहीं थे। अभी की क्या सिचुएशन है वो हम अभी देखेंगे। तो उनको ये था कि मुझे देना है, बट सोच समझ के बाद में देंगे, अभी कोई जल्दी नहीं थी उनको, ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, उनकी ईगो हो सकती है, गुस्सा हो सकता है इस बात को, ठीक है। क्योंकि उनको एक ही चीज़ थी कि उनको शायद ये लग रहा था कि कहीं उन्होंने गलत जगह पे प्यार कर दिया, गलत इंसान के ऊपर अपने इमोशंस को ख़राब कर दिया, तो इस बात को लेकर के उनके अंदर थोड़ी सी ईगो भी हो सकती है, ये भी चीज़ है। साथ ही साथ उनको आपके लिए फिनेंशियल्स का भी वेट करना था, क्योंकि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी ज़िंदगी में थी जो उन्हें उठानी थी। तो यहाँ पे आपके पर्सन को वेटिंग एनर्जी थी, बट सोशल मीडिया पे स्टॉक करना, ये सब चीज़ें, फाइट बैक की एनर्जी, सेलिब्रेशन अपनी ज़िंदगी में चाहते थे, हो सकता है कहीं ना कहीं मॉनेटरी गेन कहीं से चाहते थे, कुछ चीज़ें हैं, विश करते रहते थे, एक्वेरियस की एनर्जी हो सकती है।
आपकी तरफ से किसी कम्युनिकेशन का वेट करते रहते थे, ठीक है। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल उनकी ज़िंदगी में हो सकता है जिसके लिए वो कमिटेड फील करने लगे, ठीक है। अब ये क्वीन ऑफ पेंटिकल किसकी एनर्जी है हम देखते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं एक्वेरियस की एनर्जी है, मैसेज और साथ में क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड कमिटेड रिलेशन फील करते थे, बट यहाँ पे भी हार्ट ब्रेक की थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई तो मूव ऑन कर लिया आपके पर्सन ने, लड़ाई झगड़ा करके आपसे, बिकॉज सिचुएशन आप लोगों के बीच में गड़बड़ थी, कन्फ्यूजन की एनर्जी थी, फैमिली के पास चले गए, अपनी फैमिली को स्टेबल करने लग गए, ये चीज़ है, स्ट्रेंथ लेने की एनर्जी एंड द वर्ल्ड की एनर्जी, ठीक है। एक साइकिल आप लोगों के बीच में कंप्लीट हुई, आपके पर्सन अपनी फैमिली के पास वापस चले गए, शायद आपसे दूर हट के, या दूर नहीं भी हटे तो बहरहाल उन्होंने आपको कमिटमेंट तो एटलीस्ट नहीं दिया, ठीक है, बिकॉज उनकी ज़िंदगी में काफ़ी सारे इश्यूज थे जिनको उन्होंने हैंडल करना था, वेटिंग एनर्जी थी, ठीक है, और वो सोच समझ के कोई डिसीजन लेना चाहते थे, बिकॉज उनकी लाइफ में ये चीज़ थी। अभी भी आप लोगों के बीच में वेटिंग गेम ही चल रहा है, ये चीज़ है। उनको ऐसा लगता था कि अगर वो आपकी तरफ बढ़ते हैं तो उधर गलत कर देंगे, उधर के लोग छूट जाएंगे, उधर करेंगे तो आप छूट जाओगे, बिकॉज वो आपको भी नहीं छोड़ना चाहते थे, ये चीज़, क्योंकि आपके साथ वो एक सोल कनेक्शन फील करने लग गए थे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी अब आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग इस वक्त हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, इस वक्त क्या सोच रहे हैं वो, अब क्या है उनकी सोच, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए अब क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग अब हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, कैसी सोच है उनकी, क्या है उनके मन में हमारे व्यूअर्स के लिए। हालात अभी भी ज़्यादा कुछ बदले नहीं है, मैंने कहा था ना वेटिंग गेम एनर्जी यहाँ पे अभी भी है, वही सेम एनर्जी है, अभी भी वेटिंग की ही एनर्जी है आपके पर्सन की। अभी कोई इश्यूज़ आपके शायद हो सकता है जो इश्यूज़ पहले थे वो अभी भी है मेरे ख्याल से, तो वो अभी कुछ बदला नहीं है। चलिए देखते हैं आगे क्या निकल के आता है, क्लैरिफाई करेंगे हम इनको। प्लीज़ डिवाइन जस्टिस को क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ जस्टिस को क्लैरिफाई करिए। 9 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके। जोडिक साइन की बात नहीं करते हैं क्योंकि सभी साइन है यहाँ पे। एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, लिब्रा की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। बाकी सभी साइन है यहाँ पे, और वैसे भी सारे आ ही जाते हैं तो सभी साइन के लिए है। आपके पर्सन को रिग्रेट है इस बात का कि उन्होंने आपके साथ न्याय नहीं किया, ठीक है। उन्होंने, हो सकता है उन्होंने आपको इस तरह से शो कराया कि वो सिर्फ आपसे फिजिकली अट्रैक्टेड थे, या उन्होंने आपके ग्लैमर का, आपकी चीज़ों का यूज़ किया है, ठीक है। उन्होंने आपके साथ न्याय नहीं किया, उन्होंने या तो आपके पैसे का, आपके ग्लैमर का, आपकी खूबसूरती का, आपके पद का, पावर का, पोजीशन का, उन्होंने सिर्फ फ़ायदा उठाया। इस बात का आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने आपके साथ न्याय नहीं किया, गलत किया, ठीक है। इस चीज़ का आपके पर्सन को रिग्रेट है, कहीं ना कहीं इस बात का दुख है उन्हें, इस बात का कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है चीज़ों को, ठीक है। अब वो चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं और बराबरी करना चाहते हैं, ये भी चीज़। अब कुछ लोगों के लिए, मैं अभी आगे और एनर्जी निकल के आएगी तो हम देखेंगे, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एंग्री वाली एनर्जी आई है, ठीक है, एंग्री आया है, स्टेटस आया है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है आपके पर्सन को ऐसा लगता है, कुछ लोगों के पर्सन को ये चीज़ लगता है। अब आपके साथ क्या रेजोनेट करेगा, कोई एक चीज़ रेजोनेट करेगी, वो देखना आप, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट इन कोल्ड की एनर्जी, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे आपने उन्हें अकेला छोड़ दिया है, ठीक है। मुश्किल वक्त में जब उनको आपके सहारे की ज़रूरत थी, बीमारी थी, पैसा की तंगी थी, या कहीं से भी कुछ भी नुकसान उनका कहीं पे भी हुआ था, उस कंडीशन में उनको जब आपके सहारे की ज़रूरत थी, आपने उन्हें अकेला छोड़ दिया। क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी दिखाती है एक सेल्फ लव को, मतलब उन्होंने आपसे, अब वो आपसे इक्विटी, बराबरी की डिमांड कर रहे हैं, वो डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि आपके साथ चीज़ें बराबर हों, जो आपने उनको दिया वैसे ही हो।
उनको इस बात का रिग्रेट हो रहा है, स्लीपलेस नाइट हो रही हैं, उनको ये लग रहा है कि आप सेल्फ लव की कंडीशन में थे। अभी हम आगे निकालेंगे तो देखेंगे चीज़ें किसके लिए ज़्यादा रेजोनेट करती हैं, बट ये मैसेज भी किसी न किसी के लिए तो है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, आप सेल्फ लव की कंडीशन में हैं, आप सेल्फ सेंटर्ड थे। आपने सिर्फ अपने पद, पावर, पोजीशन, खूबसूरती, अपनी चीज़ों पे आपने ध्यान दिया, आपने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, उनको बिल्कुल भी, तो उन्हें इस बात का रिग्रेट हो रहा है, उनको दुख हो रहा है, स्लीपलेस नाइट है, उनकी बेचैनी हो रही है उन्हें। ठीक है, उनको सिरदर्द रह रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ। ठीक है, उन्होंने गलत जगह पे अपने इमोशंस को इन्वेस्ट कर दिया, उनको ऐसा लगता है। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, ओवर थिंकिंग की एनर्जी है बॉटम में यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ डिवाइन 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ बाबा जी, 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है और 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। वेटिंग एनर्जी है, आपके पर्सन को समझ ही नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए। ठीक है, जो मैंने सेकंड सिनेरियो बताया, जो कि जहाँ उनको लग रहा है कि आपने उन्हें अकेला छोड़ दिया है, आपने उनके प्यार की वैल्यू नहीं की है। ठीक है, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, इस चीज़ को लेकर के आपके पर्सन के दिमाग में यही है। वो आपकी तरफ से एक मैसेज, आपके तरफ से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। ठीक है, वो वेट कर रहे हैं इस बात का कि आप उन्हें किसी तरीके से कम्युनिकेट करो, चीज़ों को क्लियर करो। आपने मूव ऑन कर लिया है या आप अभी भी उनके लिए वेट कर रहे हो, वो ये चीज़ जानना चाहते हैं, ताकि आप उन्हें मैसेज करो, आप उनको बात करो। क्योंकि आपके पेशेंट को पर्सन को समझ ही नहीं आ रहा है कि उन्हें आपसे मूव ऑन करना चाहिए, आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए, कि आपका वेट करना चाहिए। ठीक है, उनकी ये एनर्जी हो रही है, वो आपकी तरफ से एक कम्युनिकेशन, एक मैसेज का वेट कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ क्योंकि उनको नहीं समझ आ रहा है कि वो आपके लिए रुकें या आगे बढ़ें अपनी ज़िंदगी में। 10 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, 10 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। 10 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल। आपके पर्सन के ऊपर अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां हो सकती हैं। ठीक है, ये चीज़ है। साथ में उन्हें आपके साथ फैमिली उनकी हो सकता है, तो उनकी फैमिली आपको पसंद ना करती हो, फैमिली की कहीं ना कहीं इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपनी फैमिली को लेकर के, ये भी चीज़ है। साथ में उन्हें आपके साथ अपनी फैमिली बनाना भी एक बर्डन लगता है। रीज़न उनके अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और साथ साथ हो सकता है उनका परिवार नहीं चाहता है कि वो आपके साथ रिलेशन रखे। ठीक है, मिसिंग एनर्जी है, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपको एक एज ए फैमिली मेम्बर ही वो देखते हैं अपनी ज़िंदगी में, बट बहुत ज़्यादा बर्डन है उनको। उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, उनको फैमिली आपकी उनकी राजी नहीं होगी आपके लिए, वो आपको कभी भी अपनी फैमिली में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हालांकि उनकी इच्छा है। ठीक है, कि वो आपको अपनी फैमिली में एज ए पर्सन, जहाँ पे उनके अपने पेरेंट्स भी हों, अपने घर के लोग भी हों, बाकी लोग सब तरीके की लग्जरी भी हो, आप भी वहाँ पे हो, वो भी हों, सब साथ में हो, बट ये सपना उनको बर्डन लगता है। बर्डन क्यों लगता है? अपनी फैमिली की वजह से, बिकॉज उनको लगता है कि उनकी फैमिली इस चीज़ को कभी अप्रूव नहीं करेगी, कभी भी अप्रूव नहीं करेगी। ठीक है, ये चीज़ है। द स्टार को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज, द स्टार को क्लैरिफाई करिए प्लीज बाबू जी, द स्टार को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल, द स्टार को क्लैरिफाई करिए। किंग ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। आपके पर्सन आपको अपनी विशेस में मांगते हैं। ठीक है, वो ऐसी दुआ करते हैं, वो ये चीज़ है, वो आपके लिए बहुत विश करते हैं इस चीज़ को, कि उनका प्यार उन्हें मिल जाए। बिकॉज जस्ट एक प्यार, वो आपसे बहुत ज़्यादा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है। ठीक है, इमोशनल है, साथ में वो आपको ऐसे देखते हैं कि आप उनकी ख्वाहिश हो, एक तरीके से ये कह सकते हो कि आप एक ऐसी चीज़ है जिससे उनकी ज़िंदगी की हर ख्वाहिश पूरी हो जाती है। ठीक है, उनको ऐसा लगता है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाती है, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी दिखती है। ठीक है, उनके दिल की जो तलाश थी ना, जिस प्यार को वो ढूंढ रहे थे अपनी ज़िंदगी में, उनको ऐसा लगता है कि अगर आप उनकी ज़िंदगी में आ जाओगे ना, तो उनको वो सब कुछ मिल जाएगा जो उनको चाहिए अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, आप उनकी ज़िंदगी में प्यार ऐड करते हो, इमोशंस ऐड करते हो, वो इस वक्त आपके लिए बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ है। विश फुलफिलमेंट मतलब हर चीज़ मिल गई। ठीक है, वो इस तरीके की चीज़ें हैं। विश को विश ने ही वो किया है। ठीक है, द स्टार के कार्ड को विश का कार्ड मानते हैं कि विश मांग रहे हैं, और यहाँ पे भी विश फुलफिलमेंट आया है। तो ठीक है, तो आपको, और यहाँ पे प्यार आया है। ठीक है, तो आपके पर्सन को ये लगता है कि उनका दिल भी खुश हो जाएगा, और उनकी ज़िंदगी में बाकी चीज़ें, मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं वो भी उनको मिल जाएंगी, और वो एक कंटेंटेड फील करेंगे, संतुष्ट फील करेंगे अपनी ज़िंदगी में, उनको ऐसा लगता है। पेज ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज, डिवाइन पेज ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए, क्या है यहाँ पे। एक मिनट, ये कार्ड ये हुआ था,
किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, दिख ही रहा है वहाँ पे। वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। आपके पर्सन वेट कर रहे हैं इस बात का कि उनकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल आ जाए, वो कैरियर में एकदम अच्छे से स्टेबल हो जाएं, बहुत अच्छे से हो जाएं, फिर वो आपकी तरफ कम्युनिकेट करेंगे, वो आपको मैसेज करेंगे। ठीक है, ये चीज़ की उनकी ख्वाहिश है कि उनकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी वो स्टेबल हो जाए, उनके नीचे उनके पास फाइनेंस आ जाए, उनके पैरों के नीचे की ज़मीन मजबूत हो जाए, फिर वो आपको कम्युनिकेट करें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। उनकी ये ख्वाहिश है उनके माइंड में। ठीक है, बट थोड़ा सा अभी उनके ज़िंदगी में बर्डन चल रहा है, ये चीज़ है। ठीक है, वो आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, आपको स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ है उनकी ज़िंदगी में। ये है एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड दिखाता है, एक सबसे खूबसूरत डेक का सबसे खूबसूरत कार्ड है किसी को कमिटमेंट देने के लिए। ये कार्ड दिखाता है किसी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को, मतलब पूरी जिम्मेदारी के साथ। सिर्फ ऐसा नहीं कि वर्बली बोल दिया कि नहीं हम करेंगे, या हम कर ले रहे हैं शादी और फिर बाद में कलेश होगा तो देखा जाएगा, नहीं। मतलब इस बिना इस चीज़ को सोचे हुए कि हम सामने वाले की ज़रूरतें कैसे पूरे करेंगे, उसको रखेंगे कहाँ, मतलब भाग के शादी कर लिया, इस तरह की सोच आपके पर्सन की नहीं है। वो आपको अभी भी स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं, कहीं से कम्युनिकेशन का वेट भी कर रहे हैं। अगर फाइनेंसेस उनकी ज़िंदगी में नहीं है, क्राइसिस है, तो वो हो सकता है वो आपको भी स्टॉक कर रहे हैं। साथ ही साथ हो सकता है वो किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, डिफेंस से जुड़े हुए हो सकते हैं, किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन वहाँ से आने वाला हो सकता है। किसी जॉब इंटरव्यू, कॉल लेटर, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि वहाँ से अगर कोई किसी तरीके का आए। हो सकता है उन्होंने कोई एग्ज़ाम दिया है जिसका रिजल्ट आने वाला है, हो सकता है किसी जॉब का इंटरव्यू दिया हो या जॉब के लिए कहीं अप्लाई करा हो, तो वहाँ से किसी तरीके की अपॉइंटमेंट का लेटर उनके पास आ जाए, स्टेबल हो जाए, फिर वो आपकी तरफ बढ़ेंगे एक स्टेबल कमिटमेंट के साथ में। ठीक है, द टावर, जेरियट, जो भी आप लोगों के बीच में एक इशू आ रखा है, जो आप लोगों के बीच में इस वक्त नो कांटेक्ट है, जो भी वेटिंग गेम है, उस चीज़ को वो ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में, जिन चीज़ों ने आपके बीच में दूरियां लेके आई हैं, जिन चीज़ों की वजह से ये बर्डन है, जिस चीज़ों की वजह से ये प्रॉब्लम सारी हो रही हैं, उन सारी प्रॉब्लम को ख़त्म करके वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, एक स्टेबल फाउंडेशन आपको देना चाहते हैं। ठीक है, एक एक्शन लेंगे। चैरियट की एनर्जी है, कैंसर हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। ठीक है, ट्विन फ्लेम की जर्नी आ गई, टू ऑफ कप्स की जर्नी, आप लोग सोल पार्टनर हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप लोगों का, ये चीज़ है। ठीक है, आप या तो ट्विन फ्लेम हो या हायर लेवल ऑफ सोलमेट की एनर्जी है। 2 बार मेरे को दिखा है टू ऑफ कप्स, यहाँ भी बॉटम में आया है। आपके पर्सन आपके लिए एक सोल कनेक्शन फील करते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, ट्विन फ्लेम या हायर लेवल ऑफ सोलमेट हैं आप लोग, म्यूचुअल लव है आप दोनों का, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और डेस्टाइन लव है आप लोगों का। ठीक है, आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, चुप्पी को, खामोशी को ख़त्म करना चाहते हैं, बट पहले स्टेबल होना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। वो हर संभव कोशिश करेंगे आपको क्लैरिटी देने की, आपको जीतने की। वो जिस दिन वो स्टेबल हो जाएंगे उस दिन उनकी पूरी, अभी जो उनके माइंड में करेंटली चल रहा है वो ये है कि फिर वो हर वो चीज़, हर संभव जो वो कर पाएंगे, वो हर तरीका अपनाएंगे आपको क्लैरिटी देने के लिए, आपको जीतने के लिए। ठीक है, हर चीज़ करेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। ये साइकिल ट्रैवल, अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं तो वो एक साइकिल कंप्लीट करना चाहते हैं। वो बहुत जल्दी चाहते हैं कि ये जो आप लोगों के बीच में सेपरेशन है, जो आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस आए हुए हैं, जो आप लोग एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हो, वो सब चीज़ें जो मतलब गैप सेपरेशन है, उस सेपरेशन को वो एंड करेंगे। वो आपके साथ एक दुनिया घूमना चाहते हैं, मिस करते हैं, वही चीज़ों को इमेजिन करते हैं कि जब चीज़ें सही हो जाएंगी उनकी ज़िंदगी में तो वो ट्रैवल करेंगे आपके साथ, कहीं फॉरेन ट्रैवल ट्रिप पे जाएं या कहीं पे भी कुछ इस तरीके की, पूरी दुनिया घूमने का इरादा है, आप उनकी पूरी दुनिया हो। ठीक है, साथ में ये भी चीज़ है, कहीं ना कहीं वो ये भी चीज़ सोचते हैं इस बात को कि आपके आने से उनकी ज़िंदगी में स्पिरिचुअली ग्रो हुए हैं। ठीक है, द वर्ल्ड की एनर्जी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी दिखाती है। ठीक है, 11-11 की एनर्जी भी स्पिरिचुअल ग्रोथ को दिखाती है। आपके पर्सन सिर्फ मेंटली मतलब एक यही नहीं कहेंगे कि उनकी ज़िंदगी में बाकी चीज़ों में बदलाव आया है। आपके पर्सन आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, और जब भी हम कोई सोल कनेक्शन फील करते हैं तो हमारी सोल इवॉल्व होती है। ठीक है, हम अपनी ज़िंदगी, अपनी रूह से ज़्यादा जुड़ जाते हैं, डिवाइन से ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। कोई भी एक मूवी थी काजोल की, उसमें ओमपुरी का एक डायलॉग था, उसने उसने ये बोला था, अजय देवगन की मूवी है, प्यार तो होना ही था, या ऐसे ऐसे ही कुछ है, काजोल अजय देवगन की मूवी है। उसमें वो ये कहता है, ओमपुरी उससे कहता है कि प्यार बहुत खूबसूरत चीज़ है और हर इंसान को ज़िंदगी में एक बार ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि प्यार किसी भी इंसान को बहुत खूबसूरत बना देता है, बहुत अच्छा बना देता है। और ये सच्चाई है। कोई भी इंसान, जब अगर कोई ये कहता है कि उसे ज़िंदगी में कभी किसी से प्यार नहीं हुआ, इसका मतलब है कि वो इंसान कहीं अंदर से टूटा हुआ है, उसने प्यार को फील ही नहीं किया और वो अभी तक उसकी सोल अंदर से जागी ही नहीं।
बिकॉज अगर आपकी सोल इवॉल्व हो जाती है ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ज़िंदगी में कम से कम एक बार किसी से प्यार ना करें, ठीक है। क्योंकि जो इंसान अंदर से प्योर होता है ना, वही इंसान, जिसके अंदर इंसान है, इंसानियत है, वही इंसान किसी से प्यार कर सकता है, किसी को इमोशनली अटैच हो सकता है, उसके इमोशंस को समझ सकता है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपको ज़िंदगी में कभी किसी से इतना प्यार नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि आपने कभी खुद से भी उतना प्यार नहीं किया, आज तक आप खुद से मिले ही नहीं हो, ठीक है। आपके अंदर का वो इंसान जो है ना, वो अब तक कहीं अंदर या तो सोया पड़ा हुआ है या मर गया है, ठीक है। बिकॉज एक इंसान अगर किसी से प्यार नहीं कर सके ज़िंदगी में, किसी के साथ रूह का कनेक्शन आपने दिया, मिला नहीं मिला दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट वो कनेक्शन तो फील होना चाहिए ना, तो वो चीज़ होती है। वो साइकिल, आपके पर्सन आपके साथ जब से आपसे मिले हैं, उनको लगता है रूह के लॉ पे, इंसानी तौर पे उनके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं, ये चीज़ है, ठीक है। मिसिंग एनर्जी, बहुत मिस करते हैं वो आपको, ठीक है। बहुत सारे पैटर्न्स उनके अंदर हो सकता था बहुत ख़राब थे उनके अंदर, वो चीज़ें उनके अंदर बदलाव हुई हैं, उनकी एक साइकिल कंप्लीट हुई है, उन्होंने एक जर्नी आपके साथ कंप्लीट करी है, उनका इरादा है वो जर्नी कंप्लीट करने का, स्पिरिचुअली ग्रो होने का, ठीक है। आप लोगों के बीच में हो सकता है फाइट्स, लड़ाई झगड़े हुए जिसकी वजह से थोड़ी सी जगलिंग की एनर्जी है, वो बहुत ही सोच समझ के चीज़ों का निर्णय लेना चाहते हैं, वाइजली चीज़ों को सोचना चाहते हैं, तब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। मजिशियन है, ठीक है, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो चाहते हैं उनकी ज़िंदगी में वो फाइनेंशियली भी स्टेबल हो, स्पिरिचुअली भी वो ग्रो करें, डाउन टू अर्थ भी रहें, उनके अंदर जो भी चीज़ें एक अच्छे इंसान बनने के लिए जो चाहिए होती है ना, वो हर चीज़ अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। वो एक अच्छे इंसान भी बनना चाहते हैं, वो डिवाइन से भी कनेक्ट होना चाहते हैं, स्पिरिचुअली भी ग्रो होना चाहते हैं, ठीक है। प्यार भी वो चाहते हैं कि जब आप उनकी ज़िंदगी में आओ, बिकॉज उनका इरादा आपसे मैरिज करने का है, ठीक है, आपके साथ स्टेबल होने का है, तो इसलिए वो अपने आप को हर तौर पे मजबूत बनाना चाहते हैं। अगर आप मजिशियन के कार्ड को देखेंगे, तो मजिशियन के पास सब कुछ होता है, उसके पास पैसा भी है, प्यार भी है, मतलब कप्स भी होता है, वेंट्स भी होता है, स्वॉर्ड्स भी होता है, और इसके बाद एक ये भी है, ठीक है, जिससे वो सब सारे मैजिक कर देता है, सब कुछ कर लेता है, डिवाइन से भी बहुत अच्छे से कनेक्ट है, वो ज़मीन से भी जुड़ा हुआ इंसान है, हर चीज़ उसके पास है। तो आपके पर्सन बेसिकली एक मजिशियन बनना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में इस तरह से आएँ, जब वो आपको अपनी ज़िंदगी में लेके आए ना, वो इतने ज़्यादा स्टेबल होने चाहिए कि ना, वो चुटकी बजाते ही आपकी ज़िंदगी की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म कर दें, सबकी प्रॉब्लम्स ख़त्म कर दें, उनके दिमाग में ये है, ठीक है। वो खुद को इतना स्टेबल, वो हर वो चीज़ अपने दिमाग वाइजली अपने दिमाग से सोच रहे हैं, अभी हैंगड है, अभी सोच रहे हैं, बट उनका इरादा जो माइंड में है वो यही है कि वो ज़िंदगी में इतने स्टेबल हो जाएँ, जहाँ वो आपको हर तरीके की चीज़ दे सकें, हर चीज़, जहाँ आपको प्यार, लॉयल्टी और आपको पैसे की ज़रूरत, घर, सुरक्षा, हर तरह से वो खुद को इस लायक बनाना चाहते हैं कि जब वो हर तरीके की हर ख्वाहिश आपकी पूरी कर सकें, तब वो आपकी ज़िंदगी में आएंगे, चीज़ों को बैलेंस कर पाएँ, अपने और अपनी फैमिली के बीच में केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ कर पाएँ, इन सारी मुसीबतों से दूर आपको लेकर के जा सकें, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स आप लोगों के बीच में चल रही हैं, उससे निकल सकें, न्याय, जस्टिस आपके साथ कर सकें, ये भी चीज़ है, ठीक है। खूबसूरत एनर्जी है, बहुत खूबसूरत एनर्जी है, ठीक है। मिस कर रहे हैं, वेटिंग गेम है, बट वेटिंग कई सारी चीज़ों को लेके है। वो खुद को बहुत ज़्यादा स्टेबल बनाना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि अब वो आपकी ज़िंदगी में एक इमेच्योर पर्सन की तरह एंटर हों और फिर से आपको वही चीज़ तकलीफ़ दे जो पहले भी आप लोगों के बीच में हो सकी है, ठीक है। तो एक वेटिंग गेम है आप लोगों के बीच में, तो ये टाइम है, स्पिरिचुअल यूनियन है यहाँ पे, तो डिवाइन यूनियन है, डिवाइन टाइम पे ही होगी, तो ट्रस्ट करें डिवाइन में, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं साइकिक टैरो से आपके रिलेशनशिप के लिए क्या है। आई विल टेक 4 कार्ड्स। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, मैं रीडिंग को बहुत मन से बनाती हूँ, प्लीज़ कमेंट्स किया करो, कैसी लगती है मेरी रीडिंग आपको, सभी लोग कमेंट्स किया करो, ठीक है। लाइक करो, शेयर करो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जब आप मोटिवेट करते हो ना, आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट कर देता है, आपका एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेट कर देता है, ठीक है। अदरवाइज़ इतनी देर तक मेहनत करना, इतनी रात तक बैठना, वीडियो डालना, इट्स प्रीटी कॉस्ट, मतलब बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है, थकाने वाला भी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में रिश्ते में कैसा है उनका रिश्ता, क्या कुछ गाइडेंस है, क्या चाहिए उनको, ज़रूरत है, हर चीज़ बताइए प्लीज़ डिवाइन। आई विल टेक 4 कार्ड्स। प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में उनके रिश्ते के रिगार्डिंग क्या गाइडेंस है, क्या कुछ चल रहा है उनके रिश्ते में, प्लीज़ बताएं। अथॉरिटी,
बॉटम में आया है 4 नंबर अथॉरिटी, ठीक है। मैंने वही चीज़ जो अभी ओवरऑल निकल के आई है, सेम वही चीज़, ठीक है। आपके पर्सन पूरी कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी अथॉरिटी के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इमेच्योर तरीके से अब वो आपकी ज़िंदगी में एंटर नहीं होना चाहते हैं। किसी फॉल्स कमिटमेंट को अब वो आपसे नहीं करना चाहते हैं। जो बोलना है सच बोलना है। हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपसे काफ़ी कुछ झूठ बोला हो, गलत किया हो, आपके बर्ताव, उनका जो भी उनका नेचर रहा हो, उनके अंदर कुछ उनकी पर्सनैलिटी में कुछ खामियां हो सकती हैं, मतलब व्यक्तिगत तौर पे उनकी हो सकती हैं शायद, क्योंकि उनके अंदर क्योंकि तब वो कंफ्यूज थे, ठीक है। ये भी चीज़ है, तो हो सकता है आपके पर्सन ने आपके साथ उस वक्त कुछ गलत बर्ताव किया हो, ये चीज़ है। यहाँ पे अगर हम नंबर की बात करें तो यहाँ पे नंबर 2, 3, 4, 8 एंड 15 नंबर और 6 नंबर भी, मतलब ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, आपकी मैरिज एनिवर्सरी हो सकते हैं, आप लोगों के, मतलब आपके या आपके पार्टनर के, किसी के भी, आप लोगों को इतने महीने, इतने हफ्ते, इतने दिन का, इतने साल का आपका रिलेशनशिप हो सकता है, या इतने दिन आपको अलग हुए हो सकते हैं, या इन नंबरों के आपके मंथ हो सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अथॉरिटी का है 4 नंबर बॉटम में आया है, तो 4 नंबर को हम ये कहेंगे कि यहाँ पे 4 नंबर जो चीज़ों को दिखाता है वो राहु का नंबर होता है। मैं हर अपनी वीडियो में बताती हूँ, ये डिलेज़ को दिखाता है, तो इस वजह से भी आप लोगों के बीच में डिलेज़ आएंगे। और हर चीज़ अपनी टाइम के साथ में होती है। काफ़ी सारे लेसन होते हैं जो हमें लर्न करने होते हैं, तो जिन्हें जब हम लर्न कर लेंगे, जब आपके, आपके पार्टनर के और जो भी थर्ड पार्टी जिन लोगों के कर्माज हमसे एसोसिएट हैं, वो सारे जब क्लियर हो जाएंगे, तब चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगी। आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है, ठीक है। आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग क्या कहती है। अगर आपकी इंट्यूशन कहती है कि आपका रिश्ता अच्छा होगा, ठीक है, आपका रिश्ता अच्छा है, आपको ये सोल कनेक्शन, टू अप कप वाला कनेक्शन फील होता है, नो मैटर कि आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ हुआ है, कैसे चल रहा है आपका रिश्ता, किस स्टेज पे है, क्या कुछ हुआ है, बट अगर आप अपने दिल की सुनते हैं और आपका दिल का पहला थॉट, मैनिपुलेट होकर के नहीं, बिना बायस हुए पहला थॉट आपके दिल में ये आता है कि नहीं, ये रिश्ता मेरा सोल कनेक्शन है, ठीक है, सोल कनेक्शन दिल से, उसमें कहीं कोई कड़वाहट आपको नज़र नहीं आती, तो ये रिश्ता आपका सोल कनेक्शन है। आपका दिल कहता है कि आपका पार्टनर आपको तकलीफ नहीं देगा, धोखा नहीं देगा, ठीक है। मिलोगे नहीं मिलोगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। एफर्ट ज़रूरी होता है कि कोई इंसान एफर्ट आपके लिए करता है कि नहीं करता है, कितनी जल्दी वो मूव ऑन कर जाता है, कितनी जल्दी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में, हो सकता है कई बार मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जहाँ पे वो रिलेशंस को आगे परस्यू नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम अपनों का दिल भी नहीं तोड़ना चाहते, ये भी रीज़न होते हैं, हमारी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं ज़िंदगी में। लेकिन ये भी होता है कि हम उनके अलावा भी कहीं और नहीं बढ़ते फिर, क्योंकि ये चॉइस आपके अपने ऊपर होती है। अगर कोई इंसान ये कहता है कि नहीं, हम प्यार तो तुमसे करते हैं लेकिन घर वालों का दबाव है इसलिए हमें मैरिज करनी पड़ रही है, तो ये कोई इशू नहीं हुआ, ये कोई बात ही नहीं हुई, ठीक है। कोई भी इंसान किसी के कनपटी के ऊपर गन लगा के, कोई पेरेंट्स किसी से शादी वादी नहीं कराते, कोई नहीं कराता है इस तरीके की चीज़ें, ठीक है। ये बहुत पहले होता, तो अभी मुझे नहीं लगता कि अब किसी के अंदर इतनी हिम्मत है जो करते हो। अब भाई बहुत ही बुरे टॉक्सिक नार्सिसिस्ट फैमिली में अगर आप जन्म लिए हो तो फिर आपको इन सब चीज़ों को देखने का कोई सेंस भी नहीं है। फिर तो आप भाई जो आपके परिवार वाले कहें, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो वही करो, ठीक है, ये चीज़ है। अदरवाइज ऐसी जगहों पे भी हमने देखा है लोग मर जाते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते हैं और स्टेप लेते हैं। अगर आपकी इंट्यूशन कहती है कि रिश्ता आप, तो आपको इस रिश्ते के लिए ट्रस्ट रखना चाहिए, पॉजिटिव अफर्मेशन देनी चाहिए, खुद को हीलिंग करनी चाहिए आपको, ठीक है, ताकि आप अपने पार्टनर को भी हेल्प कर पाओ, ठीक है। उसको सोल कनेक्शन, हेल्प इन सेंस ज़रूरी नहीं होता आप उनको कॉल करें, बात करें या उनको किसी तरीके की हेल्प करें। सोल कनेक्शन है, अगर आप अपनी सोल को हील कर लोगे और उन्हें उस तरीके की पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजोगे तो उनको भी मदद मिलेगी, मजबूती मिलेगी, ठीक है। अगर आप अपना बेस चक्रा हील करोगे तो आपके पार्टनर को बिना पैसा दिए आप उनकी ज़िंदगी में उनके फाइनेंशियल्स को सपोर्ट कर दोगे, ठीक है, ये चीज़ है। आप अपना हार्ट चक्रा हील करोगे तो उनका दिल जो लो फील कर रहा है, जो डिप्रेशन, परेशानी उनको लग रहा है, उनको लेफ्ट लोन फील हो रहा है, वो चीज़ उनका भी चक्रा जो है वो हील हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप अपने चक्रास को बैलेंस करोगे, आपके पार्टनर के चक्रास ऑलरेडी बैलेंस हो जाएंगे, तो आप अपनी ज़िंदगी को जब आप बैलेंस करोगे, आपके पर्सन की ज़िंदगी ऑलरेडी बैलेंस हो जाएगी, ठीक है, ये चीज़ है। पॉजिटिव मूवमेंट्स फॉरवर्ड, आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हैं ना वो चल रही हैं। बेशक आपको अभी ऐसा लग रहा है कि सब कुछ स्टैग्नेंट है, रुका हुआ है, चीज़ें नहीं बढ़ रही हैं, बट एक्चुअली बिहाइंड द कर्टन चीज़ें चल रही हैं, बिकॉज ये डिवाइन सोल जर्नी है, डिवाइन के उस हिसाब से चल रही है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि चीज़ें नहीं चल रही हैं, चीज़ें एक्चुअली आगे बढ़ रही हैं और पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रही हैं, आपको बस दिख नहीं रही हैं, ठीक है। आपकी सोल इवॉल्व हो रही है, आपकी पर्सन की थॉट्स बदल रहे हैं, आपके थॉट्स बदल रहे हैं, आप अपने आप को हील करो, ठीक है। अगर आप देखोगे तो
पहले के कंपैरिजन में आप अब शायद ज़्यादा स्ट्रोंग हो गए हो, ठीक है। अगर आपके पार्टनर ने आपको अकेला छोड़ा है तो आपने अकेले रहना सीख लिया है, ठीक है। ये चीज़ आपके अंदर आई है। आपको डिवाइन में ट्रस्ट होने लगेगा, ठीक है। धीरे धीरे जब चीज़ों को आप खुद को करोगे ना, आप रियली अगर आप इस चीज़ को करके देखो, जब आप खुद को मेडिटेट करते हो, डिवाइन को सरेंडर करते हो, आप उनसे क्वेश्चन पूछना, आपको विद इन सेकेंड्स जवाब मिलेंगे आपको, और आप अमेज्ड रह जाओगे, सरप्राइज रह जाओगे, अरे ऐसे कैसे। तब आप फील कर पाओगे कि आपके एंजल्स हमेशा आपके आसपास होते हैं, ठीक है। डेविल भी आपके आसपास ही होते हैं और एंजल्स भी आपके आसपास ही होते हैं। तो अगर आप पॉजिटिव थॉट्स अपने माइंड में रखते हो तो एंजल्स आपको सपोर्ट करते हैं। बट आप 24 घंटे अगर टॉक्सिक माइंडसेट के साथ रहते हो, अगर आपके पैटर्न्स, आपके काम करने के तौर तरीके गलत हैं, तो फिर शनि ही आपके ऊपर हावी होगा। शनि इन सेंस आपके ऊपर बुरी चीज़ है। शनि महाराज को, खैर मेरे तो कुंभ राशि है मेरे तो अपने मेरी राशि के हैं, स्वामी है वो, तो हम तो खैर उनसे पंगा नहीं लेते हैं कतई, अच्छे ही है मेरे लिए तो। खैर न्याय के देवता हैं शनि को नहीं, मैं ये कहूँगी कि जो भी डेविल होते हैं ना वो आपके ऊपर अटैक करते हैं, ये चीज़ होती है, ठीक है। अपनी इंट्यूशन को सुनो, उसे फॉलो करो, ठीक है। अगर आपका इंट्यूशन कर, बिकॉज यहाँ पे जो भी लोग देख रहे हैं, तो मैं तो ये तो नहीं कहूँगी कि जितने लोग देख रहे हैं सारे लोग सोल कनेक्शन में हो, सारे लोगों का पार्टनर इतना ही पॉजिटिव है, तो सबका नहीं होगा। अगर आपके रिश्ते में टॉक्सिसिटी है, आपके पर्सन ने आपको सिर्फ चीट किया है, तकलीफ किया, आपका दिल कहता है कि ये रिश्ता अच्छा नहीं है, तो मैं फिर ये कहूँगी कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको इस रिश्ते से बाहर निकलना है, ठीक है। आज की ये रीडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनसे मैंने जो सिनेरियो कहा है वो सिनेरियो मैच कर रहा है, ठीक है। वहाँ पे है, खाली ज़बरदस्ती नहीं मैच कराना है, एक्चुअली मैच होना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, ज़िंदगी में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, सारी चीज़ें आगे हो रही हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टेम्पटेशंस, ठीक है। हार्टेक एंड लॉस, अगर आपको लगता है इस वक्त, हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि आपको चीज़ें दिल तोड़ रही हैं, आपकी लॉस्ट फील कर रहे हो आप यहाँ पे, उससे क्या होगा। 3 नंबर है, 3 नंबर क्या दिखाता है, 3 नंबर दिखाता है एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग को दिखाता है। बृहस्पति का नंबर होता है, बृहस्पति ज्ञान के देवता है। जब भी आपका, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी वही चीज़ बोली थी, जब मैंने ये कहा था कि प्यार किसी इंसान को बहुत ज़्यादा खूबसूरत, एक अच्छा इंसान बना देता है, और प्यार ज़रूर करना चाहिए, सेम वही चीज़। हार्ट एंड लॉस क्या होता है, जब आपका दिल टूटता है, जब आप लॉस फील करते हो, जब आपको कोई हर्ट करता है, तो आप क्या होते हैं, इमोशंस आपके ओ बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, क्योंकि हम दूसरों का दर्द कभी नहीं फील कर पाते हैं। हम अपना दर्द जब फील करते हैं ना, तब हमें रियलाइज़ होता है कि सामने वाले को कितना दर्द हुआ होगा जब हमने उससे ये चीज़ कही होगी। सपोज अगर कोई कोई किसी इंसान को हम कुछ किसी चीज़ पे मजाक उड़ा दिया, किसी के रंग रूप को मजाक उड़ा दिया, उसकी किसी भी चीज़ को लेकर के उसका मजाक उड़ा दिया, हमें फील नहीं होता, हमें लगता है अरे यार नॉर्मली तो था, हमने कह ही तो दिया था, क्या था। लेकिन वहीं जब हमारी किसी कमी का कोई व्यक्ति मजाक उड़ाता है, तब हमें एहसास होता है अरे यार इतना बुरा लगता है इतनी छोटी सी बात को, उसने भी तो कह ही दिया था ना। वही चीज़ होती है, जब आप लॉस फील करते हो, लॉस्ट होते हो, तकलीफ में होते हो, तो क्या होता है, आपके इमोशंस बहुत हाई होते हैं। तब आप उस पेन को, उस दर्द को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाते हो। जब तक आप खुद उस सिचुएशन में नहीं होते हो, तब तक आप चीज़ों को समझ नहीं पाते हो, ठीक है। वो कहते हैं ना, जाके पैर न फटी मिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। तो वो चीज़ होती है। तो जब अपना दर्द होता है ना, तो आपको एहसास होता है कि सामने वाले को कितना दर्द हुआ हुआ था। दूसरी चीज़, जब आप तकलीफ़ में और दर्द में होते हो ना, तो आप डिवाइन से कनेक्ट करते हो। उस वक्त आपको ऐसा लगता है दुनिया में और कोई नहीं सिवाय भगवान के। तब आप भगवान के सामने जाते हो, रोते हो, उनसे ग्रैटिट्यूड के साथ उनसे मदद मांगते हो। वहाँ पे चीज़ें होती, तो आपका एक डिवाइन के साथ एक स्पिरिचुअल जर्नी आपकी स्टार्ट होती है, आप अवेकनिंग होती है आपके अंदर, ठीक है। आप कुछ नई चीज़ों को सीखते हैं, ये चीज़ होती है, ठीक है। हर दर्द ज़िंदगी में कुछ ना कुछ दवा ज़रूर दे करके जाता है, कोई ना कोई एक नॉलेज। सपोज आपको दर्द हुआ तो आपको पता चल जाता है, हाँ मेरे को ये एस्पिरिन खानी है, या डिस्पिरिन का, सॉरी एस्पिरिन नहीं खानी है, डिस्पिरिन खानी है, या दर्द की दवाई लेनी, तो उस दवा का नाम आपको याद हो जाता है। सेम ऐसे ही ज़िंदगी में है, जब भी कहीं कुछ तकलीफ़ होती है ना, तो उसका सॉल्यूशन भी पीछे ज़रूर आता है। तो आप सीख जाते हो कि क्या है, कहते हैं ना, ज़्यादा दिन का मरीज भी आधा डॉक्टर हो जाता है। सेम वैसे ही अगर ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ आपकी ज़्यादा आते हैं ना, तो आप उनके सॉल्यूशंस के भी मास्टर हो जाते हैं। आप दूसरों को गाइड, हमेशा देखना, टैरो रीडर्स भी दुखी आत्माएं होती हैं, जो पास्ट में दुखी रह चुकी हैं, वही आते हैं। जितने भी टैरो रीडर हुए, या एस्ट्रोलॉजर हुए, या जो भी जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, या जो लव काउंसलर होते हैं, तुम देखना ये सारी ज़िंदगी में खुद खुद धोखा खा के आए हुए होते हैं, खुद तकलीफ़ में रहे होते हैं, उसके बाद इन चीज़ों को सीखते हैं। जस्ट बिकॉज, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में चीज़ों को सीखा है, सहा है, सीखा है उनसे कुछ,
अब वो आपको बता सकते हैं, आपको बेहतर समझ सकते हैं कि कोई कैसा बर्ताव आपके साथ करेगा तो आपको कैसा फ़ील होगा। साथ में वो आपको सॉल्यूशन भी बताएगा कि फिर आपको क्या करना है, ठीक है? ये चीज़ है। तो हार्ट अटैक लॉस, साथ में आपको विज़डम, इंट्यूशन मिलेगी, आपको एक अच्छा आपका आत्मज्ञान जो है ना वो पावर तेज होने वाली है आपकी, ये चीज़ है। टेम्पटेशन, कुछ चीज़ों के लिए आपके अंदर अभी भी एडिक्शन है, ठीक है? डेविल की एनर्जी होती है नॉर्मल टैरो में ये। कुछ चीज़ें अभी भी आपको बहुत चार्मिंग लग रही हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि मैंने कहा सारे लोगों की एनर्जी ऐसी नहीं होगी कि आप अपने सोल पार्टनर से डील कर रहे हैं, आपकी टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, सारे लोगों की नहीं। कुछ लोग यहाँ ज़रूर होंगे या सोल कनेक्शन में हैं तो भी कुछ चीज़ों के अंदर अगर आपके अंदर एडिक्शन है, बैड एडिक्शन है आपके अंदर, ठीक है? अगर आपके अंदर डिपेंडेंसी है, जैसे कि आपके अंदर गुस्सा है, आपके अंदर जलन होती है किसी से कि आप सामने वाला आगे कैसे बढ़ गया, आपको अपने पार्टनर से ही जलन होती है, ठीक है? या आपके अंदर बहुत ज़्यादा एडिक्शन है इस बात का कि नहीं मेरे को ये पर्सन नहीं मिला तो हम तो इसके बगैर जी ही नहीं पाएंगे। जब तक ये एडिक्शंस आप नहीं छोड़ेंगे आपकी यूनियन नहीं हो पाएगी। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको ये एडिक्शंस छोड़ने हैं। डेविल की एनर्जी क्या दिखाती है? एडिक्शंस को दिखाती है। एडिक्शंस कैसे? जब भी हम कहीं से चलते हैं, जब हम उस 3D उस वर्ल्ड से आते हैं, इस दुनिया में आते हैं, तब हमारे अंदर क्या होता है, हमें कुछ चीज़ें, हमारी कुछ सोल जर्नी होती है, हमारा डिवाइन से एक कनेक्शन होता है। बट जब हम इस दुनिया में आते हैं तो यहाँ की चकाचौंध में जो चीज़ें हमें टैम्पटिंग लगती हैं, अच्छी लगती हैं, हम उनकी चकाचौंध में इतने डूब जाते हैं। प्यार चाहिए, पुत्र मोह, बच्चे चाहिए, शादी करनी है, पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, इन सब चीज़ों में हम इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं कि हम ये भूल ही जाते हैं कि हमें जिसने भेजा था उसने हमें कुछ काम भी दिया था, हमारी उसके साथ भी कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं, उसके साथ भी हमारा कोई रिश्ता है, हम ये भूल जाते हैं। और जब हम ये भूल जाते हैं तब डिवाइन आपको याद दिलाते हैं। तो जब तक वो चीज़ आप याद नहीं करोगे कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे आए हो और यहाँ आपके कुछ और भी काम हैं जो आपको करने हैं, जो डिवाइन ने आपको दिए हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करके आए हो, तो वहाँ पे वो चीज़ें आपको छोड़नी है। जब तक आप नहीं छोड़ोगे तब तक आपकी ज़िंदगी में आगे पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड नहीं आएगा, ठीक है? चीज़ें बढ़ रही हैं बट डिवाइन वेट कर रहे हैं कि पहले आप ये एडिक्शन छोड़ो। डिवाइन यूनियन वहाँ होती है जहाँ अनकंडीशनल लव होता है, ठीक है? कोई जलन नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई तकलीफ नहीं, अनकंडीशनल लव, ठीक है? कहना आसान है, करना बेहद मुश्किल है, बट कम से कम एफर्ट तो करो, कोशिश तो करो। डिवाइन जब आप डिवाइन आपकी एफर्ट देखते हैं, जब आप कोशिश करोगे ना उस चीज़ को करने की, फिर डिवाइन आपको खुद सपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं। जहाँ आप कमज़ोर पड़ते हो वहाँ वो खुद सपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं। टेम्पटेशन की एनर्जी को मैं एक सिंपल तरीके से आपको समझाऊं कि सपोज आप एक सरकारी जॉब में हैं और आपको किसी काम से तुम्हारे ऑफिस ने तुम्हें कहीं और भेजा और वहाँ उन्होंने आपको बोला 1 महीने के लिए आपको जाना है वहाँ पे, और आपको पर्टिकुलर ऑफिस में दूसरे शहर में, वहाँ हम आपको रहने की जगह देंगे, खाना पीना गाड़ी सब कुछ आपको मिलेगा, बट आपको ये काम करना है, ऑफिस का काम करना है, मीटिंग्स करनी है, ऐसी चीज़ करनी है, क्लाइंट्स लाने हैं, जो भी उनका काम हो वो दिया। आप वहाँ गए, बट आप अपना घूम रहे हो, फिर रहे हो, अपना सारा काम कर रहे हो, सारी चीज़ें आप मौज मस्ती कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, सिवाय उस काम को नहीं कर रहे हो जो ऑफिस ने आपको करने के लिए भेजा था। आपको ऑफिस ने रखेगा वहाँ पे, वो आपको आपको जो भी सुविधाएं उन्होंने दी हैं वो सुविधाएं देंगे आपको। आपको अगले जैसे ही उनके पास रिपोर्ट पहुंचेगी कि नहीं अभी चीज़ें जो आपको काम करने के लिए भेजा तो वो तो आप कर ही नहीं रहे हो, वो तुरंत आपको बोलेंगे या तो वापस आओ या जस्ट हम आपको फायर कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है? कोई फैसिलिटी नहीं, कोई कुछ नहीं, आप घूमने गए हो अपने बिहाफ पे घूमो। सेम यहाँ पे काम करती हैं चीज़ें। डिवाइन ने आपको कुछ काम के लिए भेजा है, कुछ पर्पज के लिए भेजा है, तो अगर आप वो पर्पज आप सर्व करोगे तो वो आपको सारी सुविधाएं देंगे, शादी कराएंगे, बच्चे दे होंगे, पैसा मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, जॉब मिलेगा, मतलब लग्जरी मिलेगी, आपको सब कुछ देंगे वो आपको, लेकिन वो काम तो करो। बट आप तो यहाँ अपनी दुनिया में आकर के जो चमक दमक आपको मिली थी आप उसमें आकर के उस एडिक्शन में फंस गए हैं, आपको सब कुछ चाहिए बस वो वही काम नहीं करना है। तो आप ये ध्यान रखो, आप अगर ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में खुद को फील करते हैं तो आपको अपने आप को अंदर से इवॉल्व करना पड़ेगा, अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करनी पड़ेगी, आपको अपनी सारी गंदी आदतें छोड़नी पड़ेंगी, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे वे में संस्कारी तमीज़दार इंसान की तरह रहना पड़ेगा, आपके जो भी बैड एडिक्शन हैं उनको छोड़ना पड़ेगा और स्पिरिचुअली आपको वर्क करना पड़ेगा और अपने सोल पर्पज को ढूंढना होगा कि क्या है, उस पर आपको काम करना पड़ेगा। काम करोगे तो ही आप ज़िंदगी में चीज़ों में आगे बढ़ोगे, अदरवाइज ऐसे ही फंसे रहोगे, ठीक है? ये है आपकी एनर्जी। लेक्चर बहुत लंबा हो गया बट ये बहुत ज़रूरी था, बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है। कमेंट करना लेक्चर कैसा लगा, रीडिंग कैसी लगी, ठीक है? कमेंट करके ज़रूर बताना।
चलिए अब हम मैसेज निकाल लेते हैं। हम 3 ही मैसेज निकालेंगे आज, ठीक है, ज़्यादा नहीं निकालेंगे क्योंकि रीडिंग ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। यू आर माई लाइफ लाइन, आप उनकी ज़िंदगी हो, ठीक है, जीवन रेखा हो आप उनकी ज़िंदगी की। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। आई फील दैट यू आर माई सोलमेट। यस, आपके पर्सन आपके साथ 2 ऑफ कप्स सोलमेट की जर्नी फील करते हैं। आपके पर्सन को समझ आने लगा है कि आप उनकी रूह का सुकून है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। ऑनेस्ट, मैंने क्या बोला था, आपके पर्सन के अंदर अगर पहले कहीं चीटिंग, धोखा चीज़ों के बारे में थी, ठीक है, सेल्फिश बिहेवियर था, तो अब आपके पर्सन उन सब चीज़ों पे काम करना चाहते हैं। वो आपके लिए ऑनेस्ट होना चाहते हैं और वो आपसे भी उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी उनके लिए ऑनेस्ट रहिए, ठीक है। सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स, ठीक है। अब ये पता नहीं किस चीज़ के लिए है, हो सकता है जिन लोगों के पर्सन एंग्री हैं वो यही चीज़ कह सकते हैं, ठीक है। किसी के लिए तो मैसेज ज़रूर होगा, सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स। आपके पर्सन ये बोल सकते हैं कि वो किसी और से प्यार करते हैं, ये चीज़ है। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है जो लोग गुस्सा हैं ये उनकी तरफ से है मैसेज कि वो ये सब बोल रहे हैं, क्योंकि जब वो आपकी लाइफ लाइन है, आप उनकी सोलमेट हैं, ऑनेस्ट हैं, वो आपके लिए ऑनेस्टी की उम्मीद करते हैं, तो फिर वो क्यों नहीं चाहेंगे आपसे कि वो करें। ये मुझे लग रहा हो सकता है आपको प्रोवोक करने के लिए, जो नो कॉन्टैक्ट साइलेंस अगर आपने रखा हुआ है तो उस साइलेंस को ब्रेक करने के लिए वो इस तरीके की चीज़ आपको बोल सकते हैं कि वो किसी और से प्यार करते हैं, ताकि आज हम चांस नहीं निकाल रहे हैं बिकॉज रीडिंग बहुत लंबी हो गई है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए। नो नीड टू वरी, ठीक है, नो नीड टू वरी, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बॉटम की एनर्जी है कि अब जो चीज़ें, जैसे मैंने कहा ना, बिहाइंड द कर्टन सब कुछ चल रहा है, ठीक है, पॉजिटिव मूवमेंट्स हो रहे हैं, वो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, अलग बात है, ठीक है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, हो सकता है कुछ सिचुएशन में थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, तो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा, ठीक है। डिवाइन आपको ऐसा बोल रहे हैं। इन द नियर फ्यूचर, अगर आप जानना चाहते हैं कि कब आपकी ज़िंदगी में चीज़ें हैं, आपको कोई सवाल था, तो उसके लिए यही चीज़ है कि इन द नियर फ्यूचर चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ठीक हो जाएंगी। बहुत जल्दी ही आपके आने वाले समय में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अभी थोड़ा सा वेटिंग गेम है आप लोगों के बीच में, ये चीज़ है, ठीक है। चलिए एनिमल स्पिरिट से भी देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए। आपको म्यूज़िक सुनना चाहिए, ठीक है। म्यूज़िक इज़ एसेंशियल टू योर हीलिंग एंड वेल बींग, वेदर सिंगिंग, प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट और लिसनिंग, ठीक है। आप म्यूज़िक को आपको हील करने में मदद करेगा। जैसे मैंने बताया कि अभी आप काफ़ी शायद लो फील कर रहे हैं, बहुत डिसकंटेंटेड फील कर रहे हैं, तकलीफ में अगर आप हैं, तो आपको म्यूज़िक सुनना चाहिए, ठीक है। म्यूज़िक से क्या होता है, चाहे आप सुन लीजिए, चाहे आप गा लीजिए, चाहे आप मतलब उसको कोई इंस्ट्रूमेंट अगर आपको प्ले करना आता है तो वो भी आप बजा सकते हो। उससे क्या होगी, वो आपको हीलिंग में हेल्प करेगा, तो वो आप कर सकते हो अपनी लाइफ में, ये चीज़ है। तो म्यूज़िक को आप यूज़ कर सकते हो किसी भी रूप में, जिससे क्या होगा, आपकी हीलिंग होगी, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर पर्सनल रीडिंग लेना है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे नंबर है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, और इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।